कहते हैं चचा जान, जब से मेरे बाबा की शहादत हुई उस दिन से लेके आज तक मैंने आपसे जो मांगा आपने अता किया। चचा आज एक चीज मांगने आया। मौला हुसैन ने कहा आज अपने मजलूम चचा से क्या सवाल करोगे कासिम, क्या मांगोगे? ये मदीना तो नहीं, करबला के रेगजारों पर क्या सवाल करना चाहते हो? तो इमाम कासिम ने कहा चचा सब जाते हैं मैदान में, मुझे भी जाने दे, मैं भी जाना चाहता हूं जान देने के लिए। इमाम ने फरमाया कासिम इतने दुख तो न दो, इतने सदमे तो न दो, लाशें उठा उठा करके लाता हूं, सदमों के बोझ तले दबा जाता हूं। अब यह दिन भी मैंने देखना था कि मेरे भाई की निशानी, तेरे दो भाई तो शहीद हो चुके, तू भी, मैं किस मुंह से तुम्हें इजाजत दूं कासिम? नहीं, मैं तुम्हें इजाजत नहीं दूं। जब पहली मर्तबा चचा की जबान से नहीं सुना तो कासिम रोते हुए सैयदा ज़ैनब के खैमे में गए और कहते फूफी अम्मी आज कासिम यतीम हो गए। उस दिन कहा फूफी अम्मी आज आपका भतीजा कासिम यतीम हो गया। सैयदा ज़ैनब ने सीने से लगाया, मेरे लाल ऐसा क्यों कहते हो? कहा फूफी जब से हसन शहीद हुए थे आज तक कभी ख्याल ना आया कि कासिम यतीम हुआ, क्योंकि जुमले मुकम्मल होने से पहले हर मुराद पूरी होती थी। आज चचा ने ना कह करके ये बता दिया कि मैं बगैर बाप का हूं, इस वक्त मेरा बाप दुनिया में नहीं है। सैयदा ज़ैनब ने कहा सब्र करो, मैं बात करती हूं। अभी ये गुफ्तगू हो ही रही थी कि इमाम कासिम का हाथ अचानक जज्बात की कैफियतों में अपने बाजू पे गया। जैसे ही बाजू पे गया तो वो लम्हात याद आ गए जब रबीउल अव्वल की 5 तारीख को इमाम हसन की शहादत हो रही थी और आखिरी हिचकियां हसन ले रहे थे। हसन इमाम आखिरी हिचकियां ले रहे थे। ऐसे में कहते थे हुसैन देखो मेरा चेहरा, मैं कैसा दिख रहा हूं? तो कहा भैया आपका चेहरा हरा हो गया। तो कहा नाना की वो हदीस याद करो, नाना ने कहा था हसन का चेहरा बवक्त शहादत हरा होगा, हो गया ना हरा। ऐसे में कहा मुझे आखिरी वसीयत अपने बच्चों को कर लेने दो। और फिर घर के लोग अलग हटे तो उस घबराहट वहशत की कैफियत में हसन ने, मेरे इमाम ने, मेरे वालिद ने मुझे एक तावीज़ लिख के दिया था। कहा कासिम जब बहुत मुश्किल का वक्त आए इसे खोल के पढ़ना। चचा ने आज ना कहकर यतीमी का एहसास दिलाया। इससे बढ़कर मुसीबत का वक्त कौन होगा फुप्पी? निकाला तो देखा उसमें लिखा हुआ था मेरे दिल के चैन, मेरे नूरे ऐन, मेरे कासिम यकीनन इस वक्त तुम मैदान करबला में होंगे और भूखे प्यासे होंगे। मैं तुम्हें वसीयत करता हूं, मैं नहीं होऊंगा लेकिन तुम मेरी जगह मेरे भाई के कदमों पर अपनी जान कुर्बान कर देना। कासिम ने वो तहरीर ली, फूफी को साथ लिया और साथ लेकर के कहा अब मुझे कौन रोकेगा? मेरा बाबा मुझे शहादत की सनद दे गया। इमाम कासिम इमाम हुसैन के पास आए, चचा ये देखो शहादत की सनद लाया। तहरीर देखी, इमाम पर एक कैफियत तारी हुई और आंख उठा करके दुआ की, ए अल्लाह हसन अपनी नस्ल कुर्बान कर गया मुझ पर। मौला मैं दुआ करता हूं क्योंकि तू मुसाफिर की दुआ सुनता है, मैं तेरा हुसैन मुसाफिर है। तू मुजाहिद की दुआ सुनता है, तेरा हुसैन मुजाहिद है। तू मजलूम की दुआ सुनता है, तेरा हुसैन मजलूम है। मौला जुमा के दिन दुआ कबूल होती है, ये वक्त जुमा का वक्त है। जब तक दुनिया कायम है नस्ल हसन भी कायम रहे। इमाम हुसैन ने दुआ की थी, इमाम हुसैन ने दुआ की थी हसन का नाम बाकी रहे, हसन की नस्ल बाकी रहे। फिर हुसैन पाक को बताया गया तेरे भाई हसन की नस्ल में ऐसे को पैदा करेंगे कि जो मकाम नबियों में तेरे नाना ने अता किया वो मकाम वलियों में हसन के बेटे
उसके जरिए से क़यामत तक हसन का नाम जिंदा रहे। और फिर वो जात दुनिया में आई और उन्होंने कहा अनल हसनी वल मुख्दा मुकामी, मैं हसन का बेटा हूं, इसलिए अल्लाह ने मुझे बुलंदी अता फरमाई। उसी जात को दुनिया शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम के नाम से जानता। दुआए हुसैन बनकर दुनिया में आए। ये बात